जय हिंद साथियों देखेंगे आए दिन रेसिज्म का शिकार होता है। इंडिया हमेशा रेसिज्म का शिकार बनाती है पश्चिमी कंट्री। और पश्चिमी कंट्री में कहा जाए तो देख सकते हैं जर्मनी जो अभी हाल ही में उन्होंने एक कार्टून पब्लिश करी है, यानी जर्मन का कोई ऐसा कार्टूनिस्ट है, उन्होंने कार्टून पब्लिश करा है। और उस कार्टून में क्या दिखाया है देख सकते हैं। ये कार्टून आपके सामने है। इस कार्टून में उन्होंने क्या दिखाने का प्रयास किया है, एक तरफ चाइना को बुलेट ट्रेन में सब फास्ट रफ्तार से जाते हुए दिखाया है, एक तरफ इंडिया की ट्रेन को दिखाया है। इंडिया की ट्रेन पर देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इंडिया में अब ऐसी तस्वीरें नहीं आती हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें बांग्लादेश, हमारा जो पड़ोसी देश बांग्लादेश है, बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। इंडिया में कुछ समय पहले मिलती थी लेकिन अब नहीं मिलती है। बांग्लादेश से तस्वीरें वो कार्टूनिस्ट ने ले लिया है। और कहीं न कहीं इस चाइना को ये बुलेट ट्रेन में जाता हुआ रफ्तार से दिखा रहा है। और हमें आबादी के मामले में वो भी मेंशन किया है कि आबादी के मामले में तो इंडिया चाइना को पिछाड़ दिया है, यानी पॉपुलेशन के मामले में इंडिया पूरी दुनिया में नंबर 1 हो गया है, चाइना पीछे है। लेकिन चाइना को यहाँ दिखाया गया है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जा रहा है। और इंडिया में देख सकते हैं ट्रेन को कैसे दिखाया गया है, उसमें कोयला वाली ट्रेन को दिखाया गया है, उस पर लोग लदे हुए हैं। तो ये कहीं न कहीं पश्चिमी कंट्री जो होती है, इंडिया की इमेज खराब करने का एक प्रयास है कार्टून के माध्यम से। हालाँकि इसकी जो पूरी रिपोर्ट है, पूरी रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे, जो जर्मन जो कार्टूनिस्ट है उसके मेंशन जहाँ किया गया है, उस रिपोर्ट में ये पूरा बखूबी बताया गया और बहुत सारी बातें पॉजिटिव भी लिखी गई हैं। उन बातों में ये भी लिखा गया है कि इंडिया किस तरह वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और बहुत सारे वेरियस इंडिया के जो रूलिंग गवर्नमेंट के नेता हैं, उन्होंने भी बाकायदा इस पे जो कार्टून है इसको लेकर के जो कार्टूनिस्ट है उसको सुनाया है। और जो भी पब्लिश किया है इसे इंडियन गवर्नमेंट ने बाकायदे बताया और समझाया है। ऐसा कार्टून पब्लिश करने से पहले एक बार इंडियन गवर्नमेंट से पूछ लो कि कंडीशन क्या है, बैकग्राउंड में क्या है। इमेज गलत दिखाते हो, इस कार्टून में इंडिया को कह सकते हैं एक नेगेटिव तरह से दिखाया गया है, हमें चाइना से पीछे दिखाया गया है। हालांकि चाइना वर्तमान में रियलिटी है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे है, लेकिन जिस तरह से इंडिया के फिगर को पेश किया जाता है उस तरह नहीं होना चाहिए। क्योंकि अभी आने वाले टाइम में देखेंगे हम जर्मनी को भी अर्थव्यवस्था के मामले में पछाड़ करके किसने कोने स्थान पर नहीं, 4th स्थान पर हम आ जाएंगे। अभी फिलहाल जर्मनी क्या है, 4th स्थान पर है, भारत 5वीं स्थान पर है। हम जर्मनी आने वाले दिनों में देखेंगे, हम जर्मनी और जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ कर हम तीसरा स्थान पर पहुंच जाएंगे। ये ग्राफ बता रहा है पहला स्थान पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, दूसरे पर चाइना है, और तीसरे पर जापान है, और चौथे पर जर्मनी है, और 5वें पर भारत है। अभी हाल ही के दिनों में हमने क्या कि यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन को हमने पछाड़ दिया था, और ब्रिटेन चला गया 6वां पर, हमने 6वां से 5वां स्थान पा गए। अब सोचिए, ये जो कभी ये टाइम हुआ करता था, ब्रिटिश हमें क्या करते थे, अंग्रेज हमें गुलाम करके रखे थे। भारत पर लगभग 200 सालों तक उन्होंने हमें गुलाम करके रखा। हम उस कंट्री को भी अर्थव्यवस्था में पछाड़ दी है। तो इंडिया की पॉपुलेशन तो बड़ी है, बिल्कुल आबादी है, और कहा जाता है अगर आबादी ज़्यादा है तो एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आती है। अब देखेंगे इंडियन जो है जो ग्राफ ये दिखा रहा है, ये ग्राफ क्या दिखा रहा है, ये जो इंडिया के लोग हैं, इंडियन अमेरिकन इंडियन जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं यूएस में। ये ग्राफ बता रहा है ये सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहे हैं, अमेरिकी इंडियन कमा रहे हैं। हम चाइना को, जापान को, वेरियस जितने भी कंट्री हमने सबको पछाड़ दिया है। तो आने वाले दिनों में देखेंगे ये ग्राफ ऐसे इंडिया का बढ़ता रहेगा। और हमारी जो जनसंख्या बढ़ी हुई है इतना ज्यादा, दुनिया में हम नंबर 1 पर आबादी के मामले में आ गए हैं। तो कहीं न कहीं जो भारत सरकार इसे मैनेज करना होगा। और आने वाले दिनों में देखेंगे इंडिया की जनसंख्या एकदम बढ़ती जाएगी और चाइना की जनसंख्या जो घटती जाएगी। ग्राफ देखिए, जो ग्राफ बता रहा है, ग्राफ में यही बताने की कोशिश है कि किस तरह इंडिया की आने वाले टाइम में इंडिया की पॉपुलेशन और बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते एक समय आएगा 170 करोड़ तक जनसंख्या भारत की जा सकती है। उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और चाइना की जनसंख्या धीरे धीरे घटती घटती जाएगी। और देखिए एक टाइम ऐसा आएगा कि 90 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी चाइना की जनसंख्या। मतलब धीरे धीरे उसमें डिक्लाइन आएगा, बहुत ज्यादा डिक्लाइन आएगा।
तो कहीं न कहीं भारत सरकार को इस पर सोचना होगा किस तरह नीतियाँ बनानी है। और कहा जाए अर्थव्यवस्था ठीक-ठाक है, हम अपनी जो आबादी है इसको किस तरह भारत बैलेंस करता है। और अर्थव्यवस्था सही है, अगर हम अपनी अर्थव्यवस्था को और बढ़ाते हैं, और कोशिश इंडिया की यही रहेगी कि हम जो अर्थव्यवस्था के मामले में तीसरे पायदान पर जल्द से जल्द पहुँचे। क्योंकि जो जर्मनी कार्टून के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहा है, उसे यकीन नहीं होगा कि भारत आने वाले दिनों में जर्मनी को पछाड़ कर चौथा स्थान होगा, और धीरे धीरे जापान को भी पछाड़ के तीसरा स्थान पर आएगा। बाकायदे इस रिपोर्ट में भी बताई गई, ये तो कार्टून है, इसका रिपोर्ट पढ़ेंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव बातें इंडिया के लिए लिखी गई है। हालांकि जो चाइना है, चाइना ने अपने पॉपुलेशन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया, और जनसंख्या नीति लाया कि वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना लाया था। तो देखेंगे धीरे धीरे जो चाइना की आबादी एकदम बिल्कुल डाउनफॉल कर गई, और धीरे धीरे वहाँ के लोग वृद्ध, सबसे ज़्यादा वृद्ध पाए जाएंगे तो चाइना में पाए जाएंगे। अपनी आबादी को डिक्लाइन देख करके, यानी इतना ज़्यादा हांस देख करके चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी को क्या किया, ख़त्म कर दिया। और उन्होंने इस पॉलिसी को ख़त्म कर दिया ताकि वहाँ की जनसंख्या जो है इंक्रीज कर सके। और एलन मस्क जो है, एलन मस्क जानते हैं कि वो कहते हैं कि पॉपुलेशन के डिक्लाइन में, वो पॉपुलेशन के पक्ष में है, और इंडिया की पॉपुलेशन हो रही है ज़्यादा, तो उन्होंने बाकायदे बताया है कि जिस कंट्री की आबादी ज़्यादा रहेगी, लोग ज़्यादा होंगे, उनकी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ज़्यादा होगी। क्योंकि भारत में देखा जाए तो जितने भी भारत के लोग हैं विदेशों में जाकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, उसे भारत की इकोनॉमिक्स में बूस्टर बोझ का काम करता है, यानी बकस बूस्टर डोज का काम करता है, यानी बूस्टर का काम करता है। बहुत सारे दोस्त देशों में लोग गए हैं भारत के, तो वहाँ से पैसे कमा के इंडिया भेजते हैं, तो इंडिया इकोनॉमिक्स को उसे भी मजबूती मिलती है। तो आने वाले दिनों में भारत कैसे अपनी जनसंख्या को मैनेज करता है, क्या सरकार कोई चाइल्ड पॉलिसी लाएगी, क्या है। चाइना जो भी मान लीजिए, अमेरिका है, अगर कोई रेसिज्म का शिकार होता है, बहुत सारे इंडियन जो होते हैं रेसिज्म के शिकार हो जाते हैं, और बहुत सारे इंडियन इस पर चुप रहते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, रेसिज्म को ये लोग इग्नोर करते हैं। मान लीजिए रेसिज्म के खिलाफ, जैसे इंडियन अमेरिकन है, इंडियन है वहाँ पर, बहुत सारे इंडियन अमेरिकन हैं वहाँ पर, यूएस में और बहुत सारे देश में हैं, पश्चिमी कंट्री में है, तो वहाँ पर रेसिज्म का शिकार होना पड़ता है इनको। और जब रेसिज्म का शिकार होते हैं तो भारत के लोग बहुत चुप रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों ने बाकायदा इसको, कार्टून को लेकर के क्या किया, रिएक्शन भी दिए हैं, और ये रिएक्शन जारी रहना चाहिए। क्योंकि इंडिया को जो भी पॉपुलेशन हो, या जो भी दुनिया को कोई भी पॉपुलेशन हो, कोई भी कंट्री, अगर रेसिज्म का शिकार इंडिया होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें रिप्लाई देना होगा, तभी वर्ल्ड मीडिया जो है इस बात को समझेगी। एक बार ऐसे कार्टून्स बनाने से पहले इंडियन लोगों की राय जरूर जानेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।